अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि खूब मज़े में होंगे, ठीक होंगे, खुश होंगे। बच्चों, हम आज से किताब उर्दू की किताब हम शुरू कर रहे हैं। इसमें हम दूसरी क्लास की उर्दू पढ़ेंगे, जो कि न्यू सिलेबस के मुताबिक है, एक कौम एक निसाब के मुताबिक है। इसका जो सर वर्क है कुछ इस किस्म का है, बहुत इंटरेस्टिंग सा है। बच्चों चलो हम इसको शुरू करते हैं। बच्चों, इसका पहला जो सबक है वो नज़्म है। नज़्म मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर होती है, आपने बहुत सी नज़में पढ़ी होंगी, लेकिन ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह पाक की तारीफ़ की जाए, अल्लाह पाक उसकी नेमतों का ज़िक्र की जाए, ठीक है, उसकी हम्दो सना की जाए, तो ऐसी नज़्म को हम हम्द कहते हैं। ठीक है, हम हम्द पढ़ेंगे तो उससे पहले ज़रूरी है कि आप उसकी तारीफ़ समझ लीजिए। मैं दोबारा दोहरा देती हूँ कि ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह पाक की तारीफ़ की जाए, उसकी नेमतों का ज़िक्र किया जाए, ठीक है, यानी जिसमें उसकी हम्द सना की जाए, उसे हम हम्द कहते हैं। चलिए बच्चों, इस हम्द को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाह तू है रहमत वाला, नाम है तेरा बरकत वाला, देती है हर चीज़ गवाही, पाक है तेरी ज़ात इलाही। इसमें शायर साहब जो इस हम्द के शायर हैं वो हैं साकी जावेद। वो इसमें अल्लाह ताला से कह रहे हैं कि अल्लाह ताला तेरी ज़ात जो है पाक है, बहुत रहमत वाली है, तेरी रहमत पूरी कायनात में फैली हुई है, और दुनिया की एक एक चीज़, कायनात का एक एक ज़र्रा गवाही देता है कि अल्लाह ताला की ज़ात पाक है। ठीक है बच्चों, जिस तरह आपकी अम्मी, आपकी मम्मा आपसे बहुत प्यार करती हैं, तो अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। ठीक है, तो अल्लाह ताला किस कदर रहमत वाले होंगे, किस कदर मेहरबान होंगे। तो वही बात साकी जावेद साहब ने, शायर साहब ने अपनी इस हम्द में लिखी है। अगला बंद है कि तू ही मालिक, तू ही रब है, मौला तेरी शान अजब है, चांद और सूरज, फूल और तारे, तूने बनाए कितने प्यारे। इसमें शायर साहब कह रहे हैं कि अल्लाह ताला तू ही हमारा मालिक है, हमें तूने ही पैदा किया है, तू ही हमारा रब है, तू ही हमारा पालने वाला है। ठीक है, और मौला तेरी शान अजब है, यानी कि तेरी शान जो है ना अजब है, किसी की समझ में ना आने वाली, तो बहुत ज़्यादा ताकतवर, बहुत पावरफुल है। चाँद और सूरज, फूल, तारे, ज़मीन और आसमान में जो जो चीज़ें, यानी आसमान पे चाँद, सूरज, सितारे होते हैं ना, और ज़मीन पर फूल होते हैं, और बहुत सी लातादाद चीज़ें होती हैं, सब अल्लाह ताला ने बनाया, और सब इतने खूबसूरत बनाए हैं। हर चीज़ से खूबसूरती आया है अल्लाह पाक के करिश्मा साजी के, उसकी सन्नाई की। अगला बंद है कि हमको सीधी राह दिखाना, नेकी के रास्ते पे चलाना, हिम्मत देना, इज़्ज़त देना, इल्म की यार दौलत देना। इस आखिरी बंद में शायर जो हैं वो अल्लाह पाक से दुआ कर रहे हैं कि नेकी के हमेशा रास्ते पे चलाना, और हमें वो सीधी राह दिखाना जिस पर हमें चलकर हम जन्नत का हुसूल हमारे लिए आसान हो जाए। ठीक है, और हम भटके ना, और हमें हिम्मत देना, और इज़्ज़त की ज़िंदगी देना, और इज़्ज़त की मौत देना, और हमें इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाना। ठीक है, इल्म को उन्होंने दौलत कहा है, और इल्म वाकई में दौलत के ही बराबर है। जिसके पास इल्म है वो बहुत दौलतमंद है। तो ये शायर ने दुआ की है। बच्चों, हमने ये सीखा कि अल्लाह ताला का नाम बरकत वाला है, और दुनिया की हर चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई है, और अल्लाह ताला तमाम हर शे पे कादिर है। ठीक है, और हम अल्लाह ताला से जो दुआ मांगते हैं उसमें अल्लाह ताला से हमें नेकी की, हिदायत की दुआ मांगनी चाहिए, इज़्ज़त की मांगनी चाहिए, इल्म की, ताकि हम इल्म हासिल कर सकें। ठीक है, और हिम्मत की दुआएं भी मांगनी चाहिए। बच्चों, इस हम में कुछ नए अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं जो हो सकता है आपने पहले ना सुने हों, उनके मायने आप समझ लीजिए। इसमें लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है बरकत। बरकत का मतलब होता है नेमत की ज़्यादती, और शान, शान का मतलब होता है मर्तबा या दर्जा या रुतबा। गवाही का मतलब होता है सबूत, और मौला मालिक को कहते हैं। अल्लाह ताला हमारा मालिक है ना, इसलिए उनको मौला कहा गया है। अजब का मतलब होता है अजीब, यानी कि अनोखा। बच्चों, इस नज़्म में जो सवाल दिए गए हैं उसको भी हल कर लेते हैं। इसमें पहला सवाल है कि किसकी ज़ात को रहमत वाला कहा गया है। इसका जवाब है कि अल्लाह पाक की ज़ात को रहमत वाला कहा गया है। सवाल नंबर 2 है, इस नज़्म में अल्लाह ताला के कौन कौन से नाम आए हैं। आपने नज़्म पढ़ी और सुनी भी तो आपने देखा कि इसमें शायर ने अल्लाह ताला को अल्लाह, मालिक, रब और मौला के नामों से पुकारा है। ठीक है, तो यही इसका जवाब है।
سوال نمبر 3 ہے کہ بتائیں اس نظم کو حمد کیوں کہا گیا ہے؟ بچوں میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو اسے حمد کہتے ہیں، تو چونکہ اس کا جواب ہے کہ کیونکہ اس نظم میں اللہ پاک کی تعریف بیان ہوئی ہے اس لیے اسے حمد کہتے ہیں۔ امید ہے بچوں آپ کو یہ حمد کی تعریف اور اس کی تمام مشق آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ بہت شکریہ، خوش رہیے، سلامت رہیے۔